तो हम लोग, माय नेम इज देवन और आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है आगे इसको समझेंगे, और साधारण ब्याज क्या होता है इसको आगे समझेंगे। साधारण ब्याज में सिंपल जो ब्याज लगता है मीन्स साधारण ब्याज में आप पढ़े होंगे, साधारण ब्याज में PRT/100 होता है। मीन्स P मूलधन प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, इससे कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए कि 1000 रुपया है आपके पास और 2 वर्ष के लिए आप किसी से लिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है 5%, तो उसमें कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो बस इससे हम सिंपल निकालते हैं। P के जगह 1000 लिख लेते हैं और R के जगह कितना लिखते हैं, R के जगह जो दिया हुआ है रेट 5 और टाइम कितना है, टाइम कितना है 2/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 में 10, मतलब 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। मतलब 1000 रुपया था, 100 रुपया आप देंगे। तो इस चीज को बोलते हैं मूलधन। जो आप किसी से उधार लेते हैं या देते हैं उसको क्या बोलते हैं मूलधन, मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है आपके पास 1000 और ब्याज कितना आया, ये फार्मूले से ये ब्याज आया, इंटरेस्ट लिखते हैं, साधारण ब्याज का इंटरेस्ट I100 आया। तो हम ब्याज मतलब इंटरेस्ट कितना आया हम लोग का 100 रुपया। और हम लोग जानते हैं मिश्रण, तो मिश्रण के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम प्रिंसिपल कहलाता है। बैंक हमें जब देती है पैसा तो मिश्रण कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम जो पैसा जमा करते हैं वहाँ वो मूलधन होता है, वो हमें लौटाती है, तो मेरा पैसा तो देगी ही देगी, प्लस वो इंटरेस्ट भी देता है। तो मिश्रण क्या कहलाता है, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मिश्रण इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, मतलब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैं मिश्रण निकाल दूंगा, तो मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हम लोग का 1000 प्लस ब्याज कितना है हम लोग का 100 रुपया, कितना हो जाएगा 1100 रुपया आपको देना पड़ेगा उसको। तो ये हो गया साधारण ब्याज की बात। ये हमेशा ऐसे ही होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, तो उसको हमको समझने के लिए सेम क्वेश्चन लेंगे और उसको चक्रवृद्धि ब्याज में हम सीखेंगे। तो मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, मूलधन आपका कितना है 1000 रुपये। ये हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मूलधन 1000 रुपया है, समय 2 वर्ष है और दर जो है, जो रेट है 5% है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग को देखेंगे। तो सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें आप फार्मूला याद नहीं कीजिएगा, फार्मूला भी है, फार्मूला ये है मिश्रण इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर बटे 100। तो आगे मैं फार्मूला से प्रूफ करके बताऊंगा, फिर बिना फार्मूले को बताऊंगा। तो 1 प्लस दर बाई 100 और यहाँ समय होता है। तो मूलधन कितना है 1000 रुपये, 1 प्लस दर कितना है 500 और समय कितना है 200, तो 1000 हो गया। और यहाँ 5 बन जा 5 20 बन जा 21/20 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप 1000 कीजिएगा, 21/20 2 12 21/20 अपॉन 21/20, 0 0 काट लीजिए, 2 0 2 बचे 10 हो गया। 21 441 होता है इंटू 5, और ये जो 2 बचा वो लिखेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 को 20, 5 को 2 22, 2 से 2 कम 2 2 2 2 4 2 बचे 10, मतलब 11। देखिए 1102 रुपया 50 पैसा, इसमें 1100 रुपया लगा। इसमें
इसमें आंसर कितना हुआ, कितना का फर्क हो रहा है, 1100 रुपया। आप अगर साधारण ब्याज लेते हैं 1100 रुपया लगेगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे तो 2 रुपया 50 पैसा एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो इससे हमको प्रूफ हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज इज ग्रेटर देन साधारण ब्याज। मतलब हमें लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होगा साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से, इससे प्रूफ हुआ। अब इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है ना। इसको किस तरह से बनाएंगे हम लोग, तो सेकंड मेथड यूज करेंगे हम लोग। तो आगे देखेंगे कि ये किस रेट से हमको दे रहा है, दर कितना परसेंट से है, तो 5% है, तो 5% हम लोग लिखेंगे। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 5/100 मीन्स 1/20। मतलब कि हमारे पास 20 रुपया है, उसमें 1 रुपया ब्याज दे रहा है ना। 20 रुपया है और 1 रुपया ब्याज दे रहा है, मतलब 21 रुपया दे रहा है। 20 की जगह हमको 21 रुपया दे रहा है। ऐसा कितना बार हो रहा है, 2 बार। तो 20 यहाँ का हो गया 21, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 400 हो गया, और ये कितना हो गया, 21 441। ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका मिश्रण। तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है मूलधन 1000 है, लेकिन मेरे अनुसार मूलधन कितना है, 400 रुपया है। तो हम 400 को ऐसा करेंगे कि 1000 आ जाए, तो इसको हम 1000 ले लेंगे, ठीक है। तो जितना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आएगा। उसी तरह इसमें भी सेम करेंगे, इसमें जितना मल्टीप्लाई होगा इसमें भी उतनी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो देखिए ऐसे आप लिख लीजिएगा, 400 में क्या से गुना करेंगे कि 1000 आएगा। तो x मान लीजिएगा, बकरी मान लीजिएगा, घोड़ा मान लीजिएगा, दैट्स इज। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 10/4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5/2 आया। 5/2 मतलब इसमें 5/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000, इसमें भी 5/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए सेम आ रहा है, 441 5/2 मीन्स इतना 1102। अभी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत जल्दी बनता है, प्रैक्टिस की चीज़ है। इसमें अगर 1 मिनट लगा रहे हैं या आप 1 मिनट लगा रहे हैं या हाफ लगा रहे हैं, तो इससे बिल्कुल कम होता है, क्योंकि ये मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रहा हूँ। आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या तीसरा मेथड ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड भी बना सकते हैं आप अगर चाहेंगे तो। तीसरा मेथड में है इसका, मेरे पास कितना था, मूलधन कितना लिए थे, 1000 रुपये ले रहे थे, मूलधन 1000 रुपये लिए थे, समय कितना लिए थे, 2 वर्ष लिए थे, और दर कितना था, 5% था। तो आगे सबसे पहले इसका सक्सेसिव रेट निकालते हैं। सक्सेसिव रेट मतलब कि दर कितने बार यूज हुआ है। तो हम इसको कुल दर कितना लागू हुआ है, तो इसका फार्मूला होगा x + y + x × y 100। मतलब रेट, सक्सेसिव रेट निकालेंगे इसका, इसको सक्सेसिव रेट बोलते हैं, सक्सेसिव रेट दर। तो x भी 5 है, y भी 5 + 5, यहाँ 5 × 5 100 होगा। 5 और 5 कितना होता है, 10, 5 5 का 25/100। जितने डिजिट बाद जो 0 होते हैं उतने पॉइंट लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना 10, यहाँ 0.20, ये पूरे का फिर परसेंट कर लीजिएगा। और फार्मूला आता है P × सूत्र मतलब A बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होता है। ऐसे बहुत सारे किताबों में इसको भी प्रेफर किया है, बहुत कम किताब इसको प्रेफर किया, बाकी सिंपल से बनाते हैं। तो मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। तो P कितना है, 1000, सूत्र कितना है, 10.2। देखिए इससे क्या हुआ, आपको केवल चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि मिश्रण इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज।
तो उसमें हम ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सूत्र कितना है 10.25% बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1000 इंटू 125 कितने 2 डिजिट के बाद तो 2 जीरो लगाएंगे तो 2 जीरो 100 हो गया। फिर परसेंट के लिए 100 लगा लीजिएगा तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो 10/125 बटे क्या हो गया 10 बचा इतना आया। तो जितना जीरो है उतना जैसे यहाँ किए थे जितने डिजिट के बाद डिसिमल होगा उतना ही जीरो लगाए थे। तो जितना 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद डिसिमल लगाएंगे तो 102.5 ये हो गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम लोग अभी बताएं कि बैंक जो हमको देती है वो मिश्रण देती है। मिश्रण मतलब मेरा पैसा देती है प्लस ब्याज देती है। तो मूलधन 1000 लगाए थे प्लस यहाँ कितना आया 102.5 आया। इसको जोड़ लीजिए 1102 रुपया 50 पैसा। तो आपको जिस तरह से आपको बनाना हो बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफेयर करूँगा वो फ्रैक्शन वैल्यू से टाइम कम लगता है। अगर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन और अदर एग्जाम में जैसे एसएससी सीजीएस के लिए वही जरूरी है और रेलवे के लिए कोई जरूरी नहीं है। जिस मेथड से बना लीजिएगा होगा क्योंकि उसमें टाइम रहता है। आप सेम थोड़ा बड़ा टाइम का फ्लैक्चुएशन होता है तो उसको आप डोंट माइंड। आपको जो अच्छा लगे जो मैं 3 तरीका बताया उससे आप सीखेंगे। तो हम बारी बारी चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वर्ड्स में आपको नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ, आप खुद समझदार आदमी हैं। और यहाँ पास मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के पास पैसा मूलधन कितना है 2000 रुपया है, समय कितने हैं 2 वर्ष है और दर कितना है 7% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है तो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला इसका क्या है मिश्रण इक्वल टू क्या है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ कितना है समय। तो मिश्रण बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 समय। तो ये हम लोग को मिश्रण कैसे मिलेगा। तो आगे मिश्रण मतलब जिसमें मेरा पैसा हो ये और ब्याज मतलब जो हमको इससे फाइंड होगा वो। तो मूलधन कितना हम लोग का 2000 रुपया है और 1 प्लस दर कितना है 7 तो 7/100 समय कितना है 2 साल। तो यहाँ कितना हो गया 2000 1 इसमें ऐड करेंगे तो 100 बन जा 100 प्लस 7 107/100 इक्वल टू स्क्वायर। तो 2000 हो गया और इसको 2 बार करेंगे तो 160/100 160/100। तो देखिए एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 101 और 101 का मल्टीप्लाई है तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग 100 से कंपेयर करेंगे। 100 से कितना अधिक है 1 अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 102 हो गया और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन हमको डबल अंक लिखना है तो 101 का स्क्वायर 10201। उसी तरह से 102 इंटू 102 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 100 से कितना अधिक है वो देखेंगे। तो 100 से अधिक 2 अधिक है तो 104 कर देंगे और 2 का अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा तो हमको डबल अंक लिखना है तो 4। उसी तरह से 107 का है तो 107 इंटू 107 तो कंपेयर किससे करेंगे 100 से। तो 100 से कितना अधिक है 7 तो 7 इसमें ऐड कर लीजिएगा तो 7 7 14 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि डबल अंक है इसलिए 49 लिख दिए। यहाँ 2 का किए तो 2 2 जा 4 हुआ, 2 2 जा 4 एक अंक आ रहा है तो इसलिए 0 लगा के इसको डबल अंक हर बार में डबल अंक लगाना है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, जैसे 7 में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप 0 लगा दीजिएगा। मतलब हम लोग को 2000 इंटू 107 और 107 का मल्टीप्लाई कितना है 11449 आप समझ चुके होंगे। इसी का भी आप निकाल सकते हैं जैसे 109 इंटू 109। तो बस इसमें हमको 100 से कंपेयर करना है। 100 से कितना अधिक है 9 तो 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 118। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो और यहाँ कितना है 100 इंटू 100 तो 2 0 से 2 0 कर दिया, 1 0 से 1 0
2 से मल्टीप्लाई कीजिए 98 हो जाएगा। 28 2 अब यहाँ पास कितना है 10, कितने डिजिट का जीरो होगा तो 1 डिजिट के बाद तो कितना हो जाएगा 228 9.8। ये आ गया हमको मिश्रण। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि मिश्रण नंबर मेरा मूलधन छिपा 2000 रुपया इतना बन गया, मतलब ये जो एक्स्ट्रा आया है वाला ये हमको ब्याज है, तो ब्याज बराबर क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा आया वही ब्याज है। 2000 लगाए थे हमको इतना मिला, तो 289 ये एक्स्ट्रा है 80 रुपया ब्याज। ये बड़े मेथड से, फर्स्ट मेथड से हम लोग सीखेंगे। अब चलते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे जो हम पहले बता चुके हैं आपको। सेकंड मेथड में कितना रेट से ले रहा है 7%, तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 7/100 लिख देंगे, और 7/100 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को, इसका मीन्स क्या हुआ 7/100 मतलब 100 रुपया का 100 रुपया में 7 रुपया का इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मीन्स ये हुआ। इसका मतलब हम 100 रुपया में 100 रुपया अगला दिया है देगा 107 रुपया, कितना दिन तक लेगा 2 साल तक लेगा, क्योंकि ईयरली होता है। तो 100 और फिर 107 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बस जीरो लगा देना है, तो ये 10,000 हो गया। और इसका तो मैं बताया कैसे फॉर्मूला कीजिएगा, और 114 और 749 इतना, तो ये मूलधन होता है। ये वाला भाग क्या होगा मूलधन, और ये क्या होता है मिश्रण। तो किताब के अनुसार बोल रहा है कि मूलधन 2000 है, यहाँ बोल रहा है कि मूलधन 10,000 है, तो हमको इसके अनुसार चेंज करना है, क्योंकि इसके अनुसार हम फार्मूले के अनुसार 10,000 मूलधन आ रहा है, लेकिन इसके अनुसार 2000, तो मूलधन को 2000 बनाना है। मूलधन को कितना बनाना है 2000 बनाना, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आएगा, तो ऐसे कर लीजिएगा कि 10,000 में 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, 32 मान रहे हैं, 2000 तो कितना आएगा 2000, तो 3 0 कैंसिल हो गया, 10 इधर जाएगा तो 32 बराबर कितना होगा 2/10, मतलब 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100%, 2/10 इधर भी 2/10 से करेंगे तो 11449 इंटू 2/10, 2 से मल्टीप्लाई करके कभी भी मत काटिएगा दोस्त, कभी भी मत काटिएगा, क्योंकि 2 बन जाए 2 2 5 जा 2 बन जाए 2 2 5 जा 10, फिर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या है आगे मल्टीप्लाई करके जितने डिजिट को जितना जीरो है उतना जीरो हम लोग लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 98 28 2 यहाँ कितना है 10, तो 2289.80। अगर हम इसको ऐसा करते हैं मीन्स 1449 इंटू 2/10 अगर करते तो यहाँ 1/5 आता, फिर 5 को 1149 से डिवाइड करते तो 5 2 जा 10 आता, फिर 5 2 जा 10 आता, फिर 44 होता, 5 8 जा 40 आता, फिर ये 49 आता, 5 9 जा 45 आता, फिर 4 आता, फिर 5 लगाते, फिर 5 8 जा, ये लंबा प्रोसेस है। आप सीधा जब भी नीचे जीरो हो तो आप क्या करेंगे कि उतने डिजिट को जीरो लगा दीजिएगा, ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए दोनों में आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना हम लोग लगाया था कितना देख लीजिए 2000 कितना आ गया, तो ये फास्ट होता है, इससे कैलकुलेशन में ये बिल्कुल समय कम लगता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में यही बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वो फार्मूला जो बताया था उससे भी बन जाएगा, लेकिन उसको कहीं और यूज करके भी बता रहा हूँ, तो आप इसको देख लेंगे। अब मैं देखेंगे हम लोग पढ़ लिए कि किस तरह से मिश्रण फाइंड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मूलधन कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कोई मूलधन है जो 8% की दर से, मतलब किसी से आप 8% की रेट से है ना पैसा लिए हैं, समय अगला हो दिया है आपको 2 साल, और आप उसको लास्ट में जो ब्याज दे रहे हैं 166 रुपया 40 पैसा, तो कितना मूलधन हो दिया था, कितना उससे आप पैसा लिए थे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो आपको साहूकार लोग लूटता भी है, और इसलिए इसका चेक भी होता है, क्योंकि हम लोग जो बड़े पोस्ट में जाते हैं तो हम लोग उसको काउंट कर सकें। आजकल तो मोबाइल है तो हो जाता है, लेकिन हम इसको कैसे सोचते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है कि
रेट कितना है आगे, रेट है 8%। तो हम सेम फर्स्ट मेथड, इसमें बड़ा मेथड बिल्कुल नहीं बनेगा, बहुत लंबा बनेगा, इसलिए मैं इसको बताने वाला भी नहीं हूँ। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसको लॉन्ग कट मेथड भी जानता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसको सिंपल मेथड से ही समझ लीजिए। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग देखेंगे कि आगे कितना रेट है, तो रेट कितना है 8% है, तो 8% को कितना लिखेंगे 8/100, इसको मत काटिएगा, नहीं तो काटेंगे भी तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 रुपया में हमको कितना इंटरेस्ट ले रहा है, 8 रुपया ले रहा है हर साल। 100 रुपया में 8 इंटरेस्ट ले गया तो 108 रुपया अगला को दे रहे हैं, एक साल का हो गया, फिर दूसरा साल, फिर 100, फिर 108, यही हो गया तीसरा हमारा था। अगर 3 साल रहता तो इसी को आगे मैं कर दूंगा, है ना। तो 100 का क्या होगा, 100 तो 100 कितना हो गया 10,000 हो गया। 108 है तो 8 8 16 हो गया, 8 64 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को, मूलधन इतना आया और ये क्या है निश्चन आया, ठीक है। ये मूलधन पहला जो भाग मिलता है वो मूलधन कहलाता है, अभी क्या कहलाता है मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ हम लोग को ब्याज दिया, तो हम पढ़े हैं कि मिश्रण में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज, तो इसके अनुसार ब्याज कितना हो रहा है, जो हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले इसके अनुसार ब्याज कितना होगा, तो 1664, क्योंकि 11,664 में 10,000 घटाइए तो 1664 हो गया। इसके अनुसार ब्याज 664 बोल रहा है, 1664 बोल रहा है, लेकिन इनके अनुसार कितना बोल रहा है, इसके अनुसार हो रहा है 166.40, है ना। इसके अनुसार 1664 इतना, तो इसका कितना पार्ट है वो देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1664 0 2 डिजिट 100 हो गया, मतलब ये 1664 ये आपका आया हुआ वैल्यू है, अभी आपके पुस्तक के अनुसार ये वैल्यू है कितना है 16, ये एक कट गया, एक 0 से 1/10, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1/10, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1/10। तो सब ये यूनिट है, ये 10,000 यूनिट है, ये 11,664 यूनिट है। तो हमको निकालना है क्या मूलधन, तो एक का वैल्यू 1/10 है, तो यहाँ कितना 10,000 है, इसलिए मूलधन कितना हो जाएगा 10,000 में आप क्या कीजिएगा 1/10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपने 1,000 उससे लिया था पैसा, कितना लिया था 1,000 रुपया आप उससे पैसा लिए थे, समझ में। मतलब कहने का मतलब यूनिट फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, रेट कितना है 8%, 8/100। इसका मीन समझिएगा कि 100 रुपया आप किसी से लेंगे तो 8 रुपया आपको हर साल ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 100 रुपया पहला साल 100 रुपये लिए थे तो आपको इंटरेस्ट 108 रुपया देना पड़ेगा, फिर दूसरे साल भी सेम देना पड़ेगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टर्म को हम लोग मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं मिश्रण बोलते हैं। तो ब्याज कितना आया, ब्याज 1164 आया। क्वेश्चन के अनुसार ब्याज कितना है इतना है, तो एक पार्ट इसका कितना है, तो हम लोग देख लेते हैं कि एक इससे ये पता चला कि 1 यूनिट का वैल्यू 1/10 है, तो ये सब यूनिट है। मूलधन ये 10,000 यूनिट है, ये 11,600 यूनिट है, तो मूलधन देखेंगे 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 1/10 आया, इतने यूनिट का वैल्यू कितना 1,000 है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड तो ज़्यादा आप इसको यूज कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा है, जो सेकंड मेथड होता है जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड मेथड में जो आपको फार्मूला बताया कि इसमें P मतलब मूलधन प्रिंसिपल, P इंटू सूत्र इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज, इसको आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा आगे सूत्र कैसे बना लेंगे, तो 8% का समय 2 वर्ष के लिए, तो आगे सक्सेसिव निकाल देंगे इस तरह से। सक्सेसिव में क्या करते हैं, सबसे सिंपल फार्मूला है 8 का 2 वर्ष के लिए, तो हम बताए थे दर प्लस दर और दर इंटू दर बाई 100 और पूरे का परसेंट कर लीजिएगा। तो दर कितना है 8 + 8 प्लस 8 इंटू 8/100, तो ये कितना सोल्यूशन होगा 8 8 16 प्लस 8 64/100, तो 2 डिजिट एडिशन कीजिएगा तो 16.64, और चूंकि परसेंट पूरे का परसेंट लेते हैं ये फार्मूला बन गया। कितना लंबा नहीं कीजिएगा, इसका भी शॉर्टकट जैसे 8 का तो 2 बार 8 लिख लीजिए, इधर ऐड कीजिएगा 8 8 16, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 64 और 2 डिजिट का एडिशन लगा लीजिएगा कहीं भी,
जैसे मान लीजिए 9 का रखा तो 9 लिख लेते हैं और 9 है, तो इधर ऐड कीजिएगा तो 9 जा 81, 2 डिजिट वाट इसको लिखिएगा, मतलब 18.81% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से आप आगे कर सकते हैं। तो P इंटू शुद्ध इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज। P कितना है हम लोग का, एक P हमको निकालना है, P हमको निकालना है, फार्मूला कितना है 16.64%। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 166.40। अब इसको बना लीजिएगा, डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा, तो P इंटू 1664। देखिए टू डिजिट का डेसिमल है इसलिए 100 लगाएंगे, जितने डिजिट का डेसिमल होता है उतना जीरो लगा, परसेंट के लिए क्या लगाते हैं 100, और यहाँ कितना है 166, इसमें भी वही करेंगे, 2 डिजिट वाला तो 100 लगा लीजिएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया हम लोग का। और फिर 1664 से 1600 यहाँ पास कितना है 166 है, 1 ज़्यादा लिखा गया था 40, तो सेम है 16 से कट जाएगा तो 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ ऊपर P बचा, नीचे 100 बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 1 बचेगा, तो P इक्वल टू कितना 1000, P इक्वल टू कितना आया 1000। तो देखिए दोनों से 1000 आ गया, तो ये और सिंपल बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। इस अब दोस्त आप लोग को 2 साल के लिए आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी दुविधा हो 2 साल में तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएंगे, हम बिल्कुल फिर उसके लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग चूँकि आई हैव नो टाइम तो taking lot of time, so we will reduce it in 30-minute videos, and you have a curious about a study, then you meet Devashish sir. He is a very intellectual and brilliant boy, and you should consult it, and then your problem will be solved. And we will go to the, first of all we will go to this question. I don't express my personality before you. I want to revert the social. ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया ना। तो मूलधन हमें फाइंड करनी है, समय 2 साल है और दर 2 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो मैंने हम लोग 2 वर्ष के लिए देख लिए थे, लेकिन अब 3 वर्ष के लिए है, तो हम लोग कैसे करेंगे उसको बताते हैं। तो आगे फर्स्ट मेथड वही करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम लोग सेम करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लगाएंगे 2%, तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/100 मीन्स 1/50। 1/50 मतलब आपके पास 50 रुपया है और 1 रुपया आपसे इंटरेस्ट, मतलब किसी व्यक्ति से या किसी अपने दोस्त तो इंटरेस्ट लेगा नहीं, कोई बनिया से 50 रुपया अगर आप लेते हैं किसी बनिया से तो 1 रुपया का इंटरेस्ट लेता है, तो 50 रुपया है देना पड़ेगा पहले साल 51 रुपया, दूसरे साल भी सेम करेगा तो 50 पे 51, तीसरे साल भी सेम तो 50 51। तो ये जो लेफ्ट साइड जो बनता है वो मूलधन होता है। मूलधन लिख लेंगे, मूलधन कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 5 जा 125 हो जाएगा और 3 जीरो लग जाएगा, ऐसे लगाइएगा। मिश्रण देखिएगा, मिश्रण तो साइमेट्रिक मत कीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, 51 में 51 से तो कितना होगा 51 में 51 से तो 51 5 5 5 25 1 0 2601, फिर 51 से कर लेते हैं, ठीक है 51 5 25 यस, तो 1 0 26 फिर 5 0 26 3 1 0 1 5 6 2 1 3 1 3 2 6 5 1 3 2 6 5 1 इतना आया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है तो ब्याज कितना है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ ब्याज दिया, मूलधन जितना आ रहा है मूलधन जितना आ रहा है, यूनिट है ये क्या है यूनिट,
इकाई इसको बोलते हैं, ए यूनिट में। हम लोग रुपया यहाँ बात नहीं करते क्योंकि हम केवल रेट से कैलकुलेट किए, रेट हमेशा यूनिट बताता है। तो मिश्रण सर्टिफिकेट क्या होगा, इतना रुपया था मेरे पास, इतना हो गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा गया तो माइनस कर लीजिए, तो कितना है 1 2 5 3 जीरो लिख लीजिएगा, 1 5 6 7 12 अब हो गया 7651 आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि नहीं भाई इतना लिख लीजिए, कितना होगा 18364 के बराबर है। तो हम लोग देख लेंगे कि ये कितने के बराबर है, ये कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर इसमें हम 4 से करते हैं तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कहीं क्वेश्चन में गलत किया हूँ, उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 1836 24 हाँ ठीक है। तो इसमें हम लोग रेट कितना है 2% हम सही है, तो कहीं मल्टीप्लाई में गलती है, 5 5 का 25 5 का इसे 51 में करते हैं, तो यहाँ कितना है 51 5 25 5 2601 51 से 2601 5 0 26 बचे 130 ठीक है 1 5 6 2 ठीक है। और इसमें हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7651 वेरी गुड ठीक है सेम आया। तो इसका वैल्यू कितना है हम लोग देखेंगे, तो इतना का वैल्यू इतना है, तो हम लोग को क्योंकि मूलधन निकालना है मूलधन, तो इसका यूनिट हमें पूरा का पूरा वैल्यू नहीं आ रहा है, तो 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 का वैल्यू 81836.24 बाय 7651 एक यूनिट का वैल्यू इतना हुआ, तो हमको इसमें उतनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमको इतना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन इक्वल टू कितना होगा 12500 into 7651 यूनिट है, और एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 183.247651। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, मेरे ख्याल से ये कटना चाहिए क्योंकि इतना लंबा तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से नहीं कट रहा है जो 20 हो गया, तो कहीं मैं गड़बड़ किया हूँ, कहीं ना कुछ या क्वेश्चन प्रॉब्लम था। तो इस तरह से कैलकुलेशन आएगा, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन उससे अच्छा तो ही है, तो ऐसी बात नहीं है, उसको मैं और करूँगा। इसको मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि पॉसिबल है कि नहीं, तो हम लोग किसी को कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा टफ नहीं करना, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए भी उपाय है क्योंकि आपको सिखाना है, इसलिए मैं आगे इससे किया। तो अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 4 से कीजिएगा तो 4 1 जा 4 5 4 जा 20 5 4 जा 6 6 4 जा 24 2 आया 7 4 जा 28 और 2 कैरी जो हुआ 30 मतलब ये 24 ये डिजिमल के लिए 100 में इधर लिखा हूँ, तो ये पूरा 24 से कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 24 5 जा 120 24 2 जा 48 और 12 60 6 24 30 मतलब कितना था 30,000। तो हम आपको बताते हैं अगर मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं तो 12 से लेकर 24 का जो टेबल वो आपको अच्छी तरह रिमेंबर होना चाहिए और बहुत फास्ट हो जाएगा मैथ्स ये नहीं बोलता है कि आप मल्टीप्लाई करो, कुछ का मल्टीप्लाई जरूरी है क्योंकि हम नेचर से नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ का याद रखना पड़ता है क्योंकि हमको लिमिट समय पर आंसर देना होता है। तो 30,000 हो गया, तो हम बिना कैलकुलेशन का इसको बताते हैं सेम से। तो हम यहाँ क्या करते हैं जब भी 100 आएगा तो इसको काटने का प्रयास नहीं कीजिएगा क्योंकि पीछे भी हम नहीं किए थे। तो यहाँ 2% है, तो 2% है तो क्या करेंगे 2/100 कर लेंगे, मतलब 100 रुपये का मान 2 रुपये में बचेगा, इसको हम काट दिए थे तो सेम है वही। तो इसका मतलब है कि 100 रुपया का कोई भी चीज़ क्या होगा 102 रुपये में मिलेगा हमको, मतलब 100 रुपये किसी से ले लिए हैं तो 102 रुपये देना पड़ेगा, फिर 100 रुपया लिए हैं फिर 102 रुपया होगा, 2 साल के लिए तक रखिएगा क्योंकि 3 साल है, तो क्या लिखेंगे 100 फिर कितना हो जाएगा 102,
इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जितना जीरो है 2 2 4 2 6 जीरो, तो 2 2 4 2 6 जीरो, तो ये मूलधन हो जाएगा। और ये इधर मिश्रधन, इसमें गुना कर लीजिएगा तो 102 में 102 से तो बताया, तो 102 में 102 से करेंगे तो एक इतना आएगा। फिर इससे कर लीजिएगा तो आएगा 106 1208 आएगा। तो ये मूलधन मतलब मेरे पास 1,00,000 रुपया है और हमको कितना देना पड़ रहा है, 1,61,208 रुपया। तो कितना हमको ज्यादा देना पड़ेगा, तो यही जो फालतू पैसा है, तो यही ब्याज दिए हम लोग। ब्याज कितना है हम लोग का 16108, तो इसके अनुसार ब्याज इतना है, लेकिन मैथ्स बोल रहा है कि नहीं ब्याज इतना, तो ये 61208 कितना के बराबर हो जाएगा, तो वन क्वेश्चन के अनुसार इतना दिया है। तो कंपेयर करेंगे कि ये कितना पार्ट है, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा। देखिए इसको पॉइंट को हटा कर लीजिएगा, फिर 100 कर दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा कितना होता है 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 आ गए 3/100। मीन्स क्या हुआ कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3/100 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 3/100 है। इसका मतलब जितने वैल्यू है, एक न रुपया पैसा में मत मानिएगा, यूनिट में मानिएगा। ये 1,00,000 यूनिट है, ये 1,06,120 यूनिट है। तो हमको चूंकि मूलधन पूछा है तो मूलधन में करेंगे, अगर मिश्रण होता तो मिश्रण में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मूलधन कितना है 1,00,000, 1 2 3 4 5, 1,00,000 ये ज्यादा है 10 लाख है, सॉरी 10 लाख है, तो 10 लाख में 3/100 करें, 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 1 2 3 4, मतलब 30,000 हो गया। दोनों में 30,000 है, तो इसमें देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें थोड़ा कम लगा। तो यही है इसका ट्रिक, आप समझेंगे। इसी को सेकंड मेथड से हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट मेथड हुआ और फिर सेकंड मेथड यूज करेंगे। तो हम इसका फिर सेकंड मेथड देखेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड दे चुके हैं, तो इसको हम शाम को 5 बजे इस चीज़ को फिर से देखेंगे और फिर आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।